बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने अगले चैप्टर का आगाज़ करेंगे और अगले चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है स्पोर्ट एंड मूवमेंट। ये जो चैप्टर है इसके कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि कंसेप्चुअल हैं और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि बहुत आसान हैं। सो इन दिस केस डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप लेक्चर को सुने या आपको लेक्चर डिलीवर किया जाता है उसे फौरी तौर पर लिखें और उसे फौरी तौर पर याद करें। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं इस लेक्चर को बाद में याद कर लूँगा, इन दिस केस जब आप उस लेक्चर को बाद में याद करेंगे तो आपको याद करने में मुश्किल आएगी। इसलिए कोशिश किया करें कि जैसे ही आपको लेक्चर डिलीवर होता है आप फौरी तौर पर उसे राइट डाउन करें और उसे याद करें। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेक्चर है चैप्टर नंबर 16 स्पोर्ट एंड मूवमेंट। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये देखना है कि स्पोर्ट एंड मूवमेंट के दरमियान क्या डिफरेंस है। हर ऑर्गेनिज्म को किसी भी स्टिमुलाई का या स्टिमुलस का रिस्पॉन्स देना पड़ता है और वो तमाम चीज़ें जो कि रिस्पॉन्स की मदद करती हैं उन चीज़ों को हम स्पोर्ट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक शख्स बहुत परेशान है और वो इस कोशिश में होता है कि किसी न किसी तरह उसकी परेशानी ख़त्म हो जाए, अगर किसी और शख्स ने उसकी मदद कर दी है यानी उसे कुछ पैसे दे दिए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस शख्स ने उस शख्स को सपोर्ट किया है, उसको सपोर्ट दिया ताकि उसका मसला हल हो सके। वैसे आपने अक्सर सुना होगा कॉमन अल्फाज में, अगर आप मेरी सपोर्ट कर दें तो इंशाल्लाह ताला ये काम हो जाएगा। अगर हम साइंटिफिकली बात करते हैं तो साइंटिफिकली क्या है सपोर्ट की डेफिनेशन, कि हर ऑर्गेनिज्म को स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स देना पड़ता है और वो तमाम चीज़ें जो रिस्पॉन्स की हेल्प करें उसे हम सपोर्ट कहते हैं। जैसे अक्सर इलेक्शंस होते हैं और ज़ाहिर बात है जो इलेक्शंस होते हैं वो सियासतदानों के लिए बहुत बड़ी तब्दीली होती है और हर सियासतदान ये चाहता है कि वो इलेक्शन में कामयाब हो जाए। अब वो शख्स जो कि उस सियासतदान की मदद करेगा उसको जितवाने में, इलेक्शन में जितवाने में, उस शख्स ने क्या किया, उस शख्स ने उस सियासतदान की सपोर्ट की ताकि वो इलेक्शन जीत जाए। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, असिस्ट टू रिस्पॉन्ड टू सर्टन स्टिमुलाई। असिस्ट कहते हैं मदद करना, टू रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्स की, टू सर्टन स्टिमुलाई यानी जैसे ही ऑर्गेनिज्म को स्टिमुलस मिलता है ऑर्गेनिज्म उसका रिस्पॉन्स जनरेट करता है और वो चीज़ें जो कि
रिस्पॉन्स की मदद करती हैं, हम उन चीज़ों को सपोर्ट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब मूवमेंट, मूवमेंट क्या है? चेंज ऑफ पोस्चर। पोस्चर कहते हैं शेप को, शेप। अगर मैं बैठ जाऊं, अगर मैं लेट जाऊं, मैं अपनी शेप को यूं चेंज कर लूं, यानी अपनी जगह ना छोड़ूं, अपनी जगह ना छोड़ूं, बैठ जाऊं या उसी जगह पर लेट जाऊं, अपनी शेप को इस तरफ चेंज कर लूं या इस तरफ चेंज कर लूं, इसे हम मूवमेंट कहते हैं। और ये जो मूवमेंट है ये इस तरह की, ये एनिमल में भी है और प्लांट में भी है। और जो सेकंड पॉइंट है, चेंज ऑफ पोजीशन, पोजीशन जगह, अपनी जगह को चेंज कर लेना। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और फिर ये यहाँ पर आ जाऊँ, मैंने अपनी पोजीशन को चेंज किया, मैंने अपनी जगह को चेंज किया, और इसे हम लोको मोशन कहते हैं। यानी द मूवमेंट ऑफ एंटायर बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज शोन बाय एनिमल्स। एनिमल्स, और इस तरह की मूवमेंट को लोकोमोशन कहते हैं। लोकोमोशन कहते हैं एक जगह से पूरे ऑर्गेनिज्म का दूसरी जगह पर चले जाना। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब मैं ये यहाँ पर आ गया हूँ, मैंने अपनी जगह से दूसरी जगह पे आ गया हूँ। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज आल्सो नोन एज लोकोमोशन, एंड दिस टाइप ऑफ लोकोमोशन इज शोन बाय एनिमल्स। डियर स्टूडेंट्स, एनिमल और प्लांट के अंदर बहुत सी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं और बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ भी होती हैं। फिजिकल कहते हैं जिस्मानी, जिस्मानी, जिस्मानी से क्या मुराद है? जो प्लांट्स हैं वो अपनी बॉडी के पार्ट्स की मूवमेंट शो करते हैं, और जो एनिमल हैं वो अपनी बॉडी के पार्ट्स की मूवमेंट भी शो करते हैं, इसके साथ साथ अपनी जगह को भी चेंज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ये फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं। और बायोकेमिकल एक्टिविटीज़, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे चलते हैं, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की करैक्टर है, बिकॉज they can control and carry out chemical reactions, biochemical activities. Dear students, अब प्लांट और एनिमल के दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है? बेसिक डिफरेंस देखते हैं। बेसिक डिफरेंस ये है कि जो प्लांट्स हैं वो एक जगह पर मौजूद हैं और वो अपनी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनकी मूवमेंट शो करवाते हैं। एक शाख बड़ी है, एक शाख छोटी है, कुछ दिनों के बाद एक शाख बढ़ गई और दूसरी शाख उससे भी ज़्यादा बढ़ गई। स्टेम जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, कुछ दिनों के बाद वो स्टेम जो है वो कर्व खा गई लाइट की जानिब। इस तरह की जो मूवमेंट प्लांट्स में होती है। प्लांट्स में प्लांट्स की बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनकी मूवमेंट होती है इन रिस्पॉन्स टू लाइट, इन रिस्पॉन्स टू वाटर, इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। बिटवीन एनिमल एंड प्लांट इन देयर लोकोमोशन, के जो एनिमल हैं वो लोकोमोशन शो करते हैं, एनिमल शो मूवमेंट, और जो एनिमल हैं वो लोकोमोशन करते हैं, जबकि जो प्लांट्स हैं वो लोकोमोशन नहीं करते। जो एनिमल्स हैं वो अपनी जगह को चेंज कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं,
जबकि पौधे ऐसा नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि स्पोर्ट की क्या ज़रूरत है, स्पोर्ट की ज़रूरत क्या है। एनिमल और प्लांट को, एनिमल और प्लांट की जो बॉडी है इसको ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है। ग्रेविटी ने एनिमल और प्लांट की बॉडी को अपनी तरफ खींचना है। अब एनिमल और प्लांट की बॉडी में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होने चाहिए जो कि ग्रेविटी के ख़िलाफ़ काम करें, जो ग्रेविटी के ख़िलाफ़ काम करें। जैसे एनिमल के अंदर बोन्स हैं, प्लांट के अंदर स्टेम है, ट्रंक है, ब्रांचेस हैं। ये सारी की सारी क्या करती हैं, ये अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करती हैं। यानी एनिमल और प्लांट की बॉडी ने ग्रेविटी के ख़िलाफ़ खड़े होना है। डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स के अंदर क्या स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट्स को सपोर्ट करता है? कॉलन काइमेटस सेल। डियर स्टूडेंट्स, ये सपोर्टिव सेल्स हैं। सपोर्टिव सेल्स, कॉलन काइमेटस सेल, और ये हाईली लिग्निफाइड होते हैं। हाईली लिग्निफाइड। लेट्स सपोज के ये सेल है, ये सेल है। अब इसकी जो सेल वॉल होगी, सेल वॉल में बहुत ज़्यादा लिग्निन है, बहुत ज़्यादा लिग्निन है, और लिग्निन हार्ड होता है। जो सॉफ्ट चीज़ होती है वो सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करती, और जो हार्ड चीज़ होती है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। यानी कॉलन काइमेटस सेल जो होते हैं, इनकी सेल वॉल में लिग्निन होती है, और लिग्निन एक पॉलीसेकेराइड है जो कि बहुत ही हार्ड है। इस लिग्निन की वजह से सपोर्ट मिलती है प्लांट सेल को या प्लांट्स को। गिव कॉलन काइमेटस सेल जो है, इसका फंक्शन क्या है? गिव सपोर्ट टू बेबी प्लांट। ये बेबी प्लांट को सपोर्ट करते हैं। जो नन्हे नन्हे पौधे होते हैं, छोटे छोटे पौधे, स्क्लेरन काइमेटस सेल, ये भी हाईली लिग्निफाइड सेल है। यानी इनकी जो सेल वॉल है इसमें बहुत ज़्यादा लिग्निन होती है, और जो लिग्निन है ये टफ, बहुत ही सख्त पॉलीसेकेराइड है। ये आपने चीज़ याद रखनी है, जो सख्त चीज़ होती है वो हमेशा सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और जो सॉफ्ट चीज़ होती है वो हमेशा सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करती। जो स्क्लेरन काइमेटस सेल्स हैं, इनकी सेल वॉल भी लिग्निफाइड है। दोज सेल्स विच कंटेन लिग्निन आर कॉल्ड लिग्निफाइड सेल। लिग्निन इज ए पॉलीसेकेराइड। गिव सपोर्ट टू एडल्ट प्लांट। जो स्क्लेरन काइमेटस सेल्स हैं, ये जो बड़े पौधे होते हैं, ख़ासतौर पर लकड़ी वाले पौधे, उनको स्क्लेरन काइमेटस सेल जो होते हैं वो सपोर्ट देते हैं। एडल्ट बड़े पौधे जो होते हैं, जिन ऐसे पौधे, ऐसे प्लांट जिनकी स्टेम में लकड़ी होती है। डियर स्टूडेंट्स, अब एनिमल्स के अंदर सपोर्टिव स्ट्रक्चर कौन कौन सा है? एनिमल में मसल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, कार्टिलेज सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और बोन भी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। डियर स्टूडेंट्स, सवाल ये जहन में आता है कि मूवमेंट की ज़रूरत क्या है, क्यों मूवमेंट करते हैं? मूवमेंट इज़ द नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। मूवमेंट इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म,
अगर प्लांट है, उस प्लांट ने अपनी स्टेम को उस तरफ कर्व देनी है जिस जानिब सनलाइट होगी, ताकि लाइट को गेन करे, सनलाइट को गेन करे और फूड प्रिपेयर करे। फॉर फूड एंड शेल्टर, यानी अब मूवमेंट क्यों करते हैं? ताकि खुराक मिल सके और शेल्टर मिले, शेल्टर रहने के लिए जगह मिले। अगर इन्वायरमेंट में कोई कंडीशन फेवरेबल नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा कॉमन आपने देखा होगा कि जब गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, हम लोग जो होते हैं वो कमरों में आ जाते हैं, बाहर इतना नहीं जाते, यानी हम शेल्टर के लिए आते हैं। अवे फ्रॉम डेंजर, हर एनिमल की सबसे बड़ी आप प्रॉपर्टी कह लें कि वो हमेशा डेंजर से बचता है, वो हमेशा अपने प्रे से बचता है, और प्रे से बचने के लिए अपने, यानी आप कह लें प्रीडेटर से बचने के लिए, प्रीडेटर से बचने के लिए। और हर जो एनिमल है हमेशा अपने प्रीडेटर से बचने के लिए मूवमेंट करता है। अगर मूवमेंट नहीं करेगा, इन दिस केस द प्रीडेटर विल कैप्चर एंड ईट हिम, इन दिस केस अवे फ्रॉम डेंजर, खतरे से बचने के लिए। किसके खतरे से बचने के लिए? प्रीडेटर के खतरे से बचने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने डिस्कस करना है स्पोर्ट इन प्लांट्स। स्टेम एज ए सपोर्टिंग ऑर्गन, जो स्टेम है वो एज ए सपोर्टिंग ऑर्गन है। सपोर्टिंग ऑर्गन के साथ साथ इस स्टेम के और भी रोल है। टू गिव सपोर्ट, जो स्टेम है ये प्लांट को सपोर्ट देती है ताकि प्लांट मुकम्मल तौर पर सीधा खड़ा रहे, बेंड ना हो। एक्ट एज ए सप्लाई लाइन बिटवीन एरियल पार्ट्स एंड रूट्स, ये सप्लाई लाइन है। सप्लाई लाइन कैसे है? ये स्टेम है और ये रूट है। इसी स्टेम के अंदर जाइलम वेसल बनती है, जाइलम वेसल बनती है। आपने ये फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 14 में इसको डिस्कस किया होगा, इसको स्टडी किया होगा। अब ये जो जाइलम वेसल है ये सप्लाई लाइन है। इसी जाइलम वेसल के ज़रिए वाटर एंड सॉल्ट विल मूव फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यहाँ पर देखते हैं अब ये रेड कलर में सप्लाई लाइन है, यानी जाइलम वेसल है। बहुत सारी जाइलम वेसल बनती हैं स्टेम में, मैंने एक ही बनाई है। यानी वो वुडी प्लांट ख़ास तौर पर, ऐसे पौधे जिनमें लकड़ी होती है, उनकी स्टेम में जाइलम वेसल बनती है। इस जाइलम वेसल के ज़रिए वाटर और सॉल्ट की ट्रांसपोर्ट होती है एरियल पार्ट्स में। एरियल पार्ट्स, लीव, ब्रांचेस, वो पार्ट्स जो कि हवा में होते हैं पौधे के, जैसे लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, इन्हें हम एरियल पार्ट्स कहते हैं। एक्ट एज ए सप्लाई लाइन बिटवीन एरियल पार्ट्स एंड रूट्स। अब लीव में फूड प्रिपेयर होती है और यही फूड फ्लोएम के ज़रिए, जो फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं, फ्लोएम की जो ट्यूब बनती है
उस ट्यूब के ज़रिए जड़ों में आती है, क्योंकि जड़ों को भी तो खुराक चाहिए। और जो रूट्स हैं दे आर बेसिकली स्टोर द फूड, ये फूड को स्टोर भी करती हैं। इस तरह से जाइलम की जो ट्यूब है ये भी स्टेम के अंदर है। इसी तरह जो फ्लोइम है, फ्लोइम की जो ट्यूब है या फ्लोइम वेसल जो है वो भी स्टेम के अंदर होती है। डियर स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ याद रखनी है, जाइलम एंड फ्लोइम टिश्यू ये हार्ड होते हैं, हार्ड होते हैं। इस हार्ड होने की वजह से ये स्टेम को सपोर्ट भी करते हैं। सपोर्ट इन स्टेम, अब स्टेम के अंदर सपोर्ट, स्टेम में बेसिकली बहुत सी टाइप्स होती हैं सेल्स की, और ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं सेल की, इनका जो शेयर्ड फंक्शन है, शेयर्ड कहते हैं मुश्तरका फंक्शन, मुश्तरका जो फंक्शन है वो स्टेम को सपोर्ट करना है, स्टेम को सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। इसी तरह स्टेम के अंदर बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर हैं और कुछ ऐसे फंक्शंस हो रहे होते हैं जिनकी वजह से स्टेम गेन द सपोर्ट, स्टेम गेन द सपोर्ट, के जो स्टेम है इसको सपोर्ट मिलती है। अब हम देखते हैं वो कौन से स्ट्रक्चर हैं और वो कौन से फंक्शंस हैं जिनके ज़रिए स्टेम को सपोर्ट मिलती है। देयर आर वेरियस स्ट्रक्चर, बहुत से स्ट्रक्चर है स्टेम के अंदर और बहुत से फंक्शन हो रहे होते हैं स्टेम में, विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सपोर्ट। कुछ स्ट्रक्चर और कुछ फंक्शन जो होते हैं ये स्टेम को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। पहला जो आप फंक्शन कह लें वो है टर्गर प्रेशर, और जो दूसरा है वो है, जो दूसरा स्ट्रक्चर है ये फंक्शनल है, और ये जो स्ट्रक्चर है वस्कुलर बंडल्स, वस्कुलर बंडल्स कहते हैं। जाइलम एंड फ्लोइम, जाइलम और फ्लोइम को वस्कुलर बंडल्स कहते हैं। और फिर सपोर्टिंग टिश्यू, जैसे हमने डिस्कस किया है, स्क्लेरन काइमेटस सेल, कॉलन काइमेटस सेल, इस तरह से और भी बहुत से टिश्यूज़ होते हैं जो कि स्टेम को सपोर्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डायग्राम में देखिए ये स्टेम का एक सेक्शन है, यानी ये स्टेम है और स्टेम को यूं करके इस तरह से यूं इसका स्ट्रक्चर लिया गया, ये यहां पर इसे बड़ा किया। जो स्टेम की जो एक्सटर्नल लेयर होती है उसे हम बार्क कहते हैं, बार्क या कॉर्क। ये यहाँ पर बार्क या कॉर्क है। उसके बाद जो लेयर आती है सेल्स की स्टेम में उसे एपिडर्मस कहते हैं। एपिडर्मस के बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मस, एंडोडर्मस के बाद फ्लोइम, और फ्लोइम के बाद जाइलम, और जाइलम के बाद पिथ। डियर स्टूडेंट्स, अब मेन पॉइंट क्या है कि ये जो एपिडर्मस है और कॉर्टेक्स है और एंडोडर्मस है और इसके साथ ये पिथ, एपिडर्मस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मस और पिथ,
इनके जो सेल्स हैं ये सॉफ्ट हैं, इनके जो सेल्स हैं वो सॉफ्ट है, और जो चीज़ सॉफ्ट होती है वो इतना सपोर्ट नहीं करती। और इसी तरह ये फ्लोएम और जाइलम ये हार्ड टिश्यू है, और जो चीज़ हार्ड होती है वो हमेशा सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और जो चीज़ सॉफ्ट होती है वो सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करती। सपोर्टिंग टिश्यू में अब स्क्लेरेंकाइमेटस सेल और कोलेनकाइमेटस सेल। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे टर्गर प्रेशर को। टर्गर प्रेशर क्या होता है? टर्जिडिटी, टर्गर प्रेशर। जो टर्गर प्रेशर है, टर्गर प्रेशर में ये प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल के सेंटर में वैक्यूल और ये साइड में यानी पेरिफेरी में न्यूक्लियस है। इसके बारे में सेल वॉल भी बना देता हूँ। ये सेल वॉल है, बिकॉज सेल वॉल डज नॉट एक्ट एज ए बैरियर। अब जैसे ही वाटर सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर होता है, साइटोप्लाज्म से ये वाटर वैक्यूल में चला जाता है। ये वाटर वैक्यूल में चला जाता है और वैक्यूल हो जाता है टर्जिड। जब वैक्यूल टर्जिड होता है ये फूल जाता है, जैसे गुब्बारे में हवा डालें गुब्बारा फूल जाता है, इसी तरह ये वैक्यूल भी फूल जाता है। और वैक्यूल के फूलने की वजह से या वैक्यूल के टर्जिड होने की वजह से एक प्रेशर बिल्ड होता है। वैक्यूल प्रेशर फिर पुट करता है साइटोप्लाज्म पे, और साइटोप्लाज्म प्रेशर पुट करता है सेल मेम्ब्रेन पे, और सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल पे। इस तरह से जो प्रेशर बिल्ड होता है, इस प्रेशर को हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। और इस तरह से पौधे का जो सेल होता है वो टर्जिड होता है। द लिविंग सेल्स ऑफ एपिडर्मस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मस टेक इन वाटर बाय ऑस्मोसिस। जो एपिडर्मस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मस है, इसके अंदर जो पानी है वो ऑस्मोसिस के ज़रिए आता है। इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। डियर स्टूडेंट्स, अब टर्गर प्रेशर क्या है? ये इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, क्योंकि सेल ने अंदर से पुट किया है, सेल की बॉडी से पुट हुआ है, यानी सेल ने अपने अंदर से ये प्रेशर को जनरेट किया है, और इस प्रेशर ने सेल मेम्ब्रेन को, ये प्रेशर जो है इसने सेल मेम्ब्रेन को टर्जिड किया, क्योंकि ये इंटरनल है, अंदर से प्रेशर है, अंदर से पानी का प्रेशर है। ये जो अंदर से पानी का प्रेशर है, यानी जो वैक्यूल प्रेशर पुट कर रहा है साइटोप्लाज्म के ऊपर, और साइटोप्लाज्म प्रेशर को पुट कर रहा है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, और सेल मेम्ब्रेन प्रेशर को पुट कर रही है सेल वॉल के ऊपर। इसे हम इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। इज जनरेटेड, ये जनरेट होता है और इसको टर्गर प्रेशर कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, खासतौर पर एमसीक्यूज, कोलेनकाइमेटस सेल के ऊपर एमसीक्यूज आता है, इस पे एमसीक्यूज आ जाता है। एमसीक्यूज स्क्लेरेंकाइमेटस सेल के ऊपर एमसीक्यूज आता है। और फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
मूवमेंट एंड लोकोमोशन, इस पर भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट फंक्शन ऑफ स्टेम। जब ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा राइट फंक्शन ऑफ स्टेम, तो आपने ये वाले पॉइंट लिखने हैं। टू गिव सपोर्ट एक्ट एज ए सप्लाई लाइन बिटवीन एरियल पार्ट्स एंड रूट्स। और फिर व्हाट इज़ टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर क्या होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे कि टर्गर प्रेशर कैसे मेंटेन होता है, कि सेल किस तरह से, हाउ सेल मेंटेन इट्स टर्गर प्रेशर। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।